नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और पॉजिटिव बने होंगे। हालांकि बाहर माहौल अच्छा नहीं है, पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस वाज ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। ये ऑलरेडी एनर्जीज इसकी मैनिफेस्ट हो चुकी थी। और अभी भी न्यूज़ में जितना चल रहा है और सोशल मीडिया पे जितना चल रहा है, तो यस, वॉर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मैं आगे अपने टॉपिक पे आती हूँ कि आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारा एक एसेंस होता है सेल्फ़ केयर, जो कि सेल्फ़ लव का पार्ट है। ठीक है, तो कई बार सेल्फ़ केयर करते करते हम माया में कैसे फंस जाते हैं। सी, सेल्फ़ केयर जो है ना, एक टूल है, एक चैप्टर है हमारी जर्नी का, पूरी जर्नी का, एंटायर जर्नी का। हमें ख्याल रखना है अपनी ज़रूरतों का, अपनी डिज़ायर्स का। ठीक है, तो उसके लिए हम डिज़ायर्स की पूर्ति के लिए हम वो चीज़ें अपने आप को देना चाहते हैं जिनसे हमें प्लेजर फील होता है, सुख का अनुभव होता है या भोग का अनुभव होता है। ऐसा है कि अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो कई बार कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर कर सोचते हैं कि हम मोक्ष की तरफ या फिर अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। बट वो डीप डिज़ायर हमारे बीच कहीं ना कहीं रह जाती है, और इसलिए जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते हुए भी हम बार बार कुछ स्टेप पीछे आते रहते हैं। तो वो डिज़ायर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उन्हें रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम उसे पूरा नहीं करेंगे, हम बार बार अपनी जर्नी में पीछे आकर फंसते रहेंगे। तो हमें ये समझना है कि हमें अपनी सेल्फ़ केयर की चीज़ें बिल्कुल पूरी करनी है, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना है, पर ना तो हमें उसको लेकर ऑब्सेस्ड होना है और ना ही हमें उनसे अटैच रहना है। जो आपके पास ऑलरेडी है ना, जो आप जिन चीज़ों के साथ पैदा हुए हो, ठीक है, वो आपके सबसे बड़े गिफ्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं डिज़ायर सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की नहीं बोल रही हूँ, स्पिरिचुअल लेवल पे भी डिज़ायर होती हैं, है ना। तो जो ऑलरेडी आपके पास है ना, वो ही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है। और जब तक आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं फ़ील करेंगे, जब तक आप उसके लिए ग्रेटफुल फ़ील नहीं करेंगे, आपको आगे आप जितना मर्जी अचीव कर लो, आपको वो कंटेंटमेंट, वो संतोष आपको नहीं मिल पाएगा। इसको एक बहुत अच्छे से एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मैंने डिज़ायर की कि मुझे एक डायमंड का ब्रेसलेट मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और मैंने डिज़ायर की, उसको परचेज़ किया और वो मेरे पास आ गया। अब वो डिज़ायर मैंने अपनी हथेली में रखा हुआ है, यानी कि वो जो ब्रेसलेट है, ठीक है, और मुझे उसको देखकर बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, मेरा फेस ब्लश कर रहा है, मुझे बहुत हैपनिंग सा फील हो रहा है। ठीक है, बहुत सालों से डिज़ायर कर रही थी। ठीक है, बट वो ब्रेसलेट आप जिस हाथ में पहनने वाले हो, ठीक है, आपने जिस मनी एनर्जी को यूज़ कर कर उस ब्रेसलेट को परचेज़ किया है, आपके लिए सबसे पहला ग्रैटिट्यूड उनके लिए बनता है। ब्रेसलेट आपको उन्हीं की हेल्प की वजह से मिली है। तो जो आप बाहर से ख़रीद के लाए, मे बी वो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही प्रेशियस हो और बहुत ही मन को लुभावने वाला हो, ठीक है, पर जो आपका हाथ है जिसमें आप पहनने वाले हैं, क्या आपने कभी अपने हाथ के लिए बहुत ही एक प्रेशियस चीज़ का अनुभव किया है? हमने हमेशा हमारे पास जो है, हमने उसको हमेशा अवॉइड किया है, और हमेशा जो हमने बाहर से पाना है, जो हासिल करना है, हम उसको ही इम्पोर्टेंस देते आए हैं। तो सबसे पहले आप अपने हाथ को जब तक प्रेशियस नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, आप अपनी मनी एनर्जी को जब तक ग्रेटफुलनेस की तरह यूज़ नहीं करेंगे, ग्रैटिट्यूड नहीं देंगे अपने मनी को बार बार,
ठीक है। आपके लाइफ में उनके थ्रू और अबंडेंस ज़्यादा लंबे टाइम तक क्रिएट नहीं होने वाली। ठीक है। आई वॉर इट, मैंने वो पहना और आई स्टार्ट फीलिंग हैप्पी और कंटेंट, बट मैं भूल गई कि क्या मैंने कभी अपने हाथ को प्रेस किया है जिसमें वो मैं पहनने वाली हूँ। क्या मैंने उस मनी को, चाहे मैं खर्च ही कर रही हूँ, क्या उस मनी एनर्जी को मैंने कभी थैंक यू बोला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील किया है। वो मनी गया तो हमें दुख होता है, ठीक है, बट मनी मस्ट बी ऑलवेज फ्लोइंग। मनी आना भी चाहिए, मनी जाना भी चाहिए। ठहरी हुई चीज़ हमेशा बदबू पैदा करती है, हमेशा उसमें स्मेल पैदा करती है, तो इसलिए उसका बहते रहना ज़रूरी है। लेते टाइम जितना सुख मिलता है हमें देते टाइम भी उतना सुख मिलना चाहिए। उसको थैंक यू बोलना चाहिए हमारे पास रहने के लिए, तेरी वजह से हम कुछ और ले पाए, ठीक है, या फिर अपना टाइम और अपने स्किल्स को कहीं और इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड पे ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव। और ये जो हैव वाली चीज़ है ना, ऑलरेडी हैव, हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं, इसलिए हमें हमेशा हमारा जो पास जो है वो थोड़ा दिखता है, ठीक है। जब आप ये कंपैरिजन हटा देंगे, क्योंकि सामने वाले के पास भी कुछ ऐसा होगा जो आपके पास नहीं होगा, चाहे वो बिल्कुल लोअर या मिडिल क्लास का ही कोई आदमी क्यों ना हो, उसके पास कुछ ना कुछ, उसको अपने पास जो है वो नहीं दिखता, और हमारे पास जो हमारा गिफ्ट है जिसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए वो हमें नहीं दिखता। तो इसलिए हम अबंडेंस को और अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आज से ही जो भी है आपके पास, ठीक है, आपका शरीर जो ऑलरेडी आपके पास टैलेंट था, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको आगे जो भी मिलने वाला है, जो आपके पास ऑलरेडी है, आपको उसी की वजह से मिलने वाला है। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो मटेरियल चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे कोई टीचर या मेंटर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास है उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पूरे दिल से आभार कीजिए। तब आपकी लाइफ में अबंडेंस दुगना तिगुना या 4 गुना होने लगेगा, ठीक है। और किसी भी चीज़ से आपको जो भी मिल गया अटैच नहीं होना है, और अगर वो मिलने में आपको दिक्कत आ रही है तो उससे ऑब्सेस्ड भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको बहुत ही जान लगानी पड़ रही है किसी चीज़ के लिए, तो यानी आपकी और उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। तो आपको अपने अंदर उस फ्रिक्वेंसी को लाना है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी, मतलब वेरी लेस एफर्ट या नो एफर्ट से आपके पास चली आए, ठीक है। आई होप मैं बहुत अच्छे से आपको ये मैसेज दे पाई हूँ कि हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग abundance in your life, है ना, how to not get obsessed with your desires and also not get attached। अगर आपको वो मिल गई है तो आपको उससे अटैच नहीं होना है, अगर वो आपसे फिर से ले लिया जाए आपको वो दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ की एक टाइमलाइन होती है आपके साथ रहने की, तो उस टाइमलाइन को अप्रिशिएट कीजिए, पर उससे अटैच मत रहिए। मैंने आज ब्रेसलेट लिया तो वो कल टूट भी सकता है, ठीक है, तो मैं वापस लो चली जाऊँ कि मेरे पास अब फिर से ब्रेसलेट नहीं रहा, मुझे फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग डिफरेंट एनर्जी ऑफ लो माइंडसेट और लैक माइंडसेट, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, डिवाइन से जुड़े रहिए, मदर अर्थ के लिए रोज़ प्रेयर कीजिए, अपने देश के लिए प्रेयर कीजिए, अपने सोल्जर्स के लिए प्रेयर कीजिए।